साल 2026 शुरू होने में महज 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन यूरोप में नए साल की खुशी से ज्यादा डर है। इस डर की वजह है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पश्चिम से आ रही रिपोर्ट्स में दावा है कि पुतिन 2026 में यूरोप विस्तार का मिशन शुरू कर सकते हैं और इसकी शुरुआत होगी यूरोप के बड़े देशों में अंधेरे से। रूस का प्लान ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में ब्लैकआउट का है। दावा है कि इसके बाद रूस यूरोप पर हमला कर देंगे। दावा है कि पुतिन का प्लान लंबे युद्ध का है जो यूरोप के सरेंडर तक जारी रहेगा। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में जबरदस्त हलचल है। इस हलचल की वजह है यूरोप के 8 देशों की बैठक। वो 8 देश जो मिलकर यूरोप के ईस्टर्न फ्लैंक को बनाते हैं। इस बैठक के केंद्र में थे रूसी राष्ट्रपति और रूस के हमले का डर। फिनलैंड, स्वीडन, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, बुल्गारिया, रोमानिया और लिथुआनिया की बैठक हुई। इन सभी देशों ने एक साझा बयान जारी किया जिसमें रूस को यूरो अटलांटिक क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया। फिनलैंड में यह बैठक ऐसे वक्त पर हुई जब पुतिन के यूरोप विस्तार मिशन की चर्चा पूरे पश्चिमी मीडिया में है। डर है रूसी राष्ट्रपति साल 2026 में ही इसकी शुरुआत कर सकते हैं और इसकी शुरुआत यूरोप में अंधेरे के साथ हो सकती है। डर है रूसी राष्ट्रपति यूरोप के बड़े देशों को अंधेरे में डुबा सकते हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, फिनलैंड और पोलैंड रूस के टॉप टारगेट होंगे। इन देशों की सिर्फ राजधानी ही नहीं बल्कि सभी बड़े शहरों में ब्लैकआउट हो जाएगा। यानी रूस का प्लान यहां सब कुछ ठप करने का है। दरअसल इस डर की वजह ब्राजील के नोस्ट्राडामस एथोस सलोम की बड़ी भविष्यवाणी है, जिसमें उन्होंने 3 बड़े दावे किए हैं। नंबर 1, 2026 में यूरोप अंधेरे में डूब जाएगा, जिसकी वजह रूस का साइबर हमला होगा। नंबर 2, यह रूस और नेटो के बीच टकराव का कारण बनेगा। नंबर 3, आने वाली तबाही को रोकना मुश्किल होगा। रूस यूक्रेन के बीच 2026 में युद्ध होगा, इसकी आशंका महज एक भविष्यवाणी से ही नहीं उपजी है, बल्कि इसके संकेत यूरोप से भी मिल रहे हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने आशंका जताई है कि अगर यूक्रेन युद्ध विराम होता है तो पुतिन नेटो के पूर्वी देशों में अपनी सेना भेज सकते हैं। वहीं जर्मन सांसद रोडरिच हीसवेटर ने दावा किया है कि रूस ने बेलारूस में 3,60,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। फिनलैंड का डर और बेलारूस में रूस की सैन्य तैनाती पुतिन के यूरोप विस्तार का प्रमाण मानी जा रही है। पश्चिम से आ रही रिपोर्ट्स की माने तो रूस यूरोप के खिलाफ 3 चरण में ऑपरेशन शुरू कर सकता है। – 2026 में पुतिन यूरोपीय देशों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। यह ऑपरेशन 2 चरण में होगा। पहले चरण में पुतिन के टारगेट पर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क हो सकते हैं। ये यूरोप के वो देश हैं जो रूस या उसके मित्र देशों की सीमा से नहीं लगते। ऐसे में पहले पुतिन अपने लॉन्ग रेंज मिसाइलों से इन देशों को खंडहर बनाएंगे और इनके मिलिट्री बेस तबाह कर देंगे। इसके बाद पुतिन के ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू होगा। इसमें पुतिन के टारगेट पर वो देश होंगे जिनकी सीमा रूस या बेलारूस से लगती है। दूसरे चरण में पुतिन फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड पर हमला कर सकते हैं। इन देशों में पुतिन मिसाइल अटैक के साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर सकते हैं। यही वजह है कि रूस ने बेलारूस में अपने 3,60,000 सैनिक तैनात किए।
रूस की कोशिश यूक्रेन की तरह इनकी जमीन पर कब्जे की होगी। माना जा रहा है कि पुतिन के यूरोप विस्तार की आशंका ही ट्रंप के शांति समझौते की सबसे बड़ी बाधा बन रही है, क्योंकि यूरोप यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के नाम पर अपनी सुरक्षा पुख्ता करना चाहता है। यही वजह है कि नीदरलैंड समेत कई यूरोपीय देश यूक्रेन में शांति सेना के तौर पर अपनी मिलिट्री उतारने की तैयारी में हैं, ताकि रूस को यूक्रेन में रोका जा सके। इधर नेटो और ईयू ने मिलकर रूस को आर्थिक तौर पर तबाह करने का प्लान तैयार किया है। यूरोपियन यूनियन एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग बना रहा है, जिसका काम यूक्रेन में तबाही का हर्जाना वसूलना होगा। यह हर्जाना रूस से वसूलने की तैयारी है। इधर यूरोपियन कमीशन ने रूस की फ्रीज संपत्तियों से $221 बिलियन कर्ज के तौर पर यूक्रेन को देने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा जर्मनी ने रूस की संपत्तियों को हमेशा के लिए सीज करने के लिए कहा है। इधर यूरोप के रवैये को देखते हुए रूसी राष्ट्रपति आग बबूला हैं। पुतिन के करीबी पत्रकार व्लादिमीर सोलोव्योव ने बर्लिन समेत यूरोप के तमाम बड़े देशों को तबाह करने की धमकी दी। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने यार्स न्यूक्लियर मिसाइल से ड्रिल शुरू कर दी है। साइबेरिया में रूस की स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो चुकी है। कई यार्स बैलिस्टिक मिसाइलें यहां डिप्लॉय की गई हैं। स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स लगातार ड्रिल कर रही है। इधर रूस की तैयारियों को देखते हुए ब्रिटेन ने खुले तौर पर घोषणा कर दी है कि वो पहले से ही रूस के खिलाफ युद्ध में है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटेन ने अपने प्रोजेक्ट नाइटफॉल पर भी तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। तो रूस की तैयारियों को देखते हुए ब्रिटेन ने अगस्त 2025 में प्रोजेक्ट नाइटफॉल शुरू किया था, जिस पर ब्रिटेन ने अब तेजी से काम शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट में रूस खास तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर रहा है। ये मिसाइलें जमीन पर बने ग्राउंड लॉन्चर से दागी जाएंगी, अपने साथ 300 किलो बारूद लेकर जाने में सक्षम होंगी। लेकिन इन मिसाइलों की सबसे बड़ी खासियत होगी बिना सैटेलाइट के हमला करने की क्षमता। दावा है कि ये तो मिसाइलें किसी भी मौसम में बिना सैटेलाइट की मदद के 100% एक्यूरेसी के साथ हमला कर सकेंगी। यूरोप पर रूसी हमले की प्रबल संभावनाओं की एक बड़ी वजह अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति पर आई रिपोर्ट भी है, जिसमें कहा गया है कि यूरोप की अर्थव्यवस्था तेजी से पतन की तरफ बढ़ रही है। अब सहयोगी के तौर पर यूरोप ज्यादा विश्वसनीय नहीं रह गया है। ऐसे में ईयू को डर है कि यूरोप के बिना अमेरिका की सुरक्षा गारंटी का युग खत्म हो सकता है, और इन हालात में पुतिन यूरोप पर हमले के लिए आश्वस्त होंगे। हालांकि रूसी राष्ट्रपति इन तमाम संभावनाओं को महज एक कोरी कल्पना बताते रहे हैं, मगर वो पहले ही साफ कर चुके हैं, अगर युद्ध हुआ तो रूस पूरे यूरोप को बर्बाद कर देगा। साफ है, रूस और यूरोप के बीच तनाव अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है। किसी भी पक्ष की एक छोटी सी गलती दुनिया को महायुद्ध में झोंक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।